अच्छा, पार्ट वन में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस क्या कर चुके थे। पार्ट वन में हम लोग डिस्कस किए थे इन नॉमिनल लेजर, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बट पार्ट टू में अभी हम लोग को क्या करना है, नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करना है बॉट लेजर में, मतलब इन बॉट लेजर नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इन बॉट लेजर, इन बॉट लेजर नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ के हसन, इन बॉट लेजर, इन नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। जब नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करना होता है इन बॉट लेजर में जब नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट करना होता है, तब क्या करना होता है, मेरे को ऑपोजिट करना होता है। तो इन बॉट लेजर नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग को करना होगा, ठीक है। तो ये वाला चीज होता है ना, ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग टू में लिखते थे वो अभी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, बाई में लिखेंगे। और जो बाई में लिखते थे वो कहाँ पे हो जाएगा, टू में हो जाएगा। क्लियर स्नेहा एंड वर्षा? जल्दी से एक बार बताओ। वर्षा बोले, शिप्रा। ओके, तो हम लोग जो चीज नॉर्मल कर रहे थे उसका ऑपोजिट करना होगा। दैट मीन्स इन जनरल लेजर हम लोग कर रहे थे सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब नॉर्मल होता है। अगर कुछ जनरल लेजर में हम लोग कर रहे हैं मतलब इन जनरल लेजर में कर रहे हैं मतलब वो नॉर्मल होता है। बट जब भी हम लोग इन सेल्स लेजर इन बॉट लेजर करेंगे मतलब वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर इन बॉट लेजर या सेल्स लेजर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, जो डेबिट वाला चीज हम लोग करते थे वो क्रेडिट में लिखने वाले हैं, जो क्रेडिट वाला चीज है वो हम लोग डेबिट में लिखने वाले, ठीक है। अभी हम लोग क्या करें, बॉट लेजर। बॉट का मतलब होता है क्रेडिटर्स। बॉट का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स लेजर। बॉट का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स लेजर। तो हम लोग फटाफट क्रेडिटर्स लेजर देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे बैलेंस गिवन है, देखो बैलेंस क्या क्या गिवन है एक बार देखो अच्छे से। बैलेंस गिवन है तुम्हारा क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस। तो फर्स्ट डेबिट बैलेंस कौन से साइड में आने वाला है और क्रेडिट बैलेंस कौन से साइड में आने वाला है, जल्दी से बताओ। तो जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा और जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट साइड में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखने वाले, टू बैलेंस बी डी लिखने वाले। जो क्रेडिट बैलेंस था वो डेबिट साइड में पोस्ट होने वाला है और जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में पोस्ट होने वाला है, ठीक है। बाई बैलेंस बी डी। ओपनिंग डेट कौन सा था, 1/4/14, 1/4/14, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितना है, 250। ये कहाँ पे आने वाला है, डेबिट साइड में। 250 कहाँ पे आने वाला है, डेबिट साइड में। तो क्रेडिट बैलेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, क्रेडिट बैलेंस जो है 4500 वो कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। तो 4500 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और जो क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस है वो कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, शिप्रा एंड स्नेहा जल्दी से बता दो। ओके ओके, चलो देन नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या बोल रहे हैं अच्छे से देखो एक बार। बैलेंस हम लोग पोस्ट कर दिए। क्रेडिट परचेज, अगर क्रेडिट परचेज होता है तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होने वाला है। नॉर्मली कहाँ पे होता था, बाई साइड में होता था। नॉर्मली बाई साइड में होता था, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखने वाले। एक बार अच्छे से कंसेप्ट पहले एक बार देखो। क्रेडिट परचेज 45,000, क्रेडिट परचेज का जर्नल क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कहाँ पे, क्रेडिटर्स का अकाउंट कहाँ पे होगा, बाई परचेज अकाउंट हो जाता है, बाई परचेज अकाउंट होता था। बिकॉज क्रेडिटर्स जब बना रहे तो क्रेडिट से मतलब उसका इंक्रीज वाला साइड है और डेबिट वाला उसका डिक्रीज वाला साइड है। बट हम लोग कर क्या रहे हैं, ऑपोजिट वाला कर रहे हैं। तो नॉर्मली जब क्रेडिट परचेज होता है तो हम लोग इस साइड में लिखते हैं। क्रेडिट परचेज कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, नॉर्मली क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्लियर, क्रेडिट परचेज हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं नॉर्मली। बट इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखने वाले, बिकॉज ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखने वाले यहाँ पे, डैश देके क्रेडिट परचेज। ओके, मैं एक चीज मिस कर गया, क्या लिखना होगा यहाँ पे, टू, क्या लिखना होगा, बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। वेरी गुड, बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
31/3/15 एंड वहाँ पे भी सेम 31/3/15 बाई बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? बाई बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो क्रेडिट परचेस कितना हुआ 45,000, हम लोग यहाँ पे 45,000 लिख देंगे। जल्दी से लिख के फिर बताओ। चलो डन। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। जब हम लोग क्रेडिट परचेस एक बार लिख लिए ना, उसके बाद तो आराम से हो जाएगा। क्रेडिट परचेस में लिखा हुआ है मतलब जब बीपी एक्सेप्ट होगा तो उसके ऑपोजिट साइड में होने वाला है, बिकॉज क्रेडिटर्स कम हो जाएगा। तो एक अगर पोस्ट हो जाता है तो मतलब बाकी सारा चीज इजीली हो जाता है। तो बीपी एक्सेप्टेड कहाँ पे होता है, बीपी एक्सेप्टेड कहाँ पे होगा, हम लोग क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे 2000। बीपी एक्सेप्टेड हम लोग कहाँ पे पोस्ट कर देंगे, क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे 2000 पोस्ट कर देंगे। डन। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं इसके बाद, इसके बाद बोल रहे हैं बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ऑन कस्टमर, वो तो नहीं आने वाला है। रिटर्न आउटवर्ड कहाँ पे आने वाले हैं, रिटर्न आउटवर्ड बाई साइड में आने वाले, बिकॉज जब तुम परचेस किए थे यहाँ पे तो परचेस क्रेडिटर्स बढ़ गया था। अब घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड में पोस्ट करेंगे। ये नॉर्मली ऑपोजिट वाला अकाउंट ही हो रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कितना, रिटर्न आउटवर्ड 1500। रिटर्न आउटवर्ड क्या है 1500। नेक्स्ट वन, क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉट लेजर टू सेल्स लेजर। तो क्रेडिटर्स में क्या हुआ था, देखो क्रेडिटर्स टू डेटर्स हुआ था। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या होने वाले, नॉर्मली कहाँ पे होने वाले क्रेडिटर्स अकाउंट में, नॉर्मली कहाँ पे होने वाले, टू डेटर्स होने वाले, नॉर्मली टू डेटर्स होने वाले। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट में पोस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, ट्रांसफर कहाँ पे आ जाएगा 500, ऑपोजिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, 500 ट्रांसफर कहाँ पे आ जाएगा, ऑपोजिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, 85 ऑपोजिट साइड में पोस्ट कर देंगे ट्रांसफर। कितना होगा 85, ट्रांसफर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 85 हो जाएगा। डन। फिर क्या बोल रहे हैं, चेक डिजोनर तो नहीं आने वाला है। बी आर इंडोर्स टू कस्टमर, सॉरी सप्लायर, बी आर इंडोर्स टू सप्लायर ऑल दिस बिल्स वेर ऑनर्ड। जब हम लोग बी आर इंडोर्स करते हैं तब डेटर्स में एंट्री नहीं होता है, बट क्रेडिटर्स में उसका एंट्री होता है। ठीक है, तो बी आर इंडोर्स कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट परचेज जब होता है तब यहाँ पे बढ़ गया तो यहाँ पे ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। तो बी आर इंडोर्स कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्षिप्रा एंड स्नेहा बुझते পারছিস, ओके बी आर इंडोर्स। तो बी आर इंडोर्स आ जाता है, बट बी आर इंडोर्स डेटर्स में नहीं आता है। बी आर इंडोर्स कहाँ पे आएगा, बी आर इंडोर्स क्रेडिटर्स में आता है, बी आर इंडोर्स डेटर्स में नहीं आता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, ये तो हो जा रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कैश पेड टू सप्लायर कहाँ पे होने वाले हैं, कैश पेड कहाँ पे होने वाले हैं, बाई साइड में। जब भी क्रेडिट कम हो जाएगा बाई में पोस्ट कर दो, बिकॉज ये हम लोग ऑपोजिट वाला चीज कर रहे हैं। तो कैश पेड क्या होगा 25,000 होने वाले हैं। कैश पेड 25,000 हम लोग का होने वाला है। और क्या दिया हुआ है, अलाउंसेस रिसीव, ये भी कहाँ पे होने वाला है, बाई साइड में होने वाला है। मतलब क्रेडिटर्स अगर बढ़ रहा है तो हम लोग डेबिट साइड में पोस्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग ऑपोजिट वाला चीज कर रहे हैं। और बाकी सारा केस में क्या हो रहा है, क्रेडिटर्स कम हो जा रहा है। अलाउंसेस रिसीव्ड 150, अलाउंसेस रिसीव कितना हो जाएगा 150। और क्या बोल रहे हैं, बैड डेट तो नहीं आने वाला है। ये वाला बताओ क्या होने वाला है, क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर सेल्स लेजर टू बॉट लेजर, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जर्नल डेटर्स टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में क्या फिर क्या होने वाला है, बाय डेटर्स। बट यहाँ पे हम लोग तो ऑपोजिट वाला चीज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ट्रांसफर कहाँ पे आने वाले, डेबिट साइड में आने वाला है। तो 100 कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। कौन ट्रांसफर, ट्रांसफर जब होता है तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर टू बॉट लेजर। सेल्स लेजर का क्या बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस। जब इसको तुम ट्रांसफर करोगे तब इसको क्या कर देना होगा तुमको, डेबिट कर देना होगा।
तो डेटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, क्रेडिटर्स में। तो जर्नल क्या होने वाले, डेटर्स टू क्रेडिटर्स, क्लियर। एंड तो डेटर्स में क्या होने वाले, टू क्रेडिटर्स होने वाले, एंड क्रेडिटर्स में क्या होने वाले, बाई डेटर्स होने वाले। ये नॉर्मल वाला सिचुएशन हुआ। बट हम लोग बाई साइड में पोस्ट नहीं करेंगे, इस साइड में क्रेडिटर्स में, क्यों, बिकॉज ये हम लोग क्या करें, ऑपोजिट वाला सिचुएशन करें, इसलिए हम लोग कहाँ पे पोस्ट किए, डेबिट साइड में ट्रांसफर पोस्ट किए। ओके क्लियर। स्नेहा, शिप्रा जल्दी से बताओ। ओके नाउ नेक्स्ट वन, परचेज लेजर का डेबिट बैलेंस। शिप्रा जल्दी से बता दो, परचेज लेजर का डेबिट बैलेंस कहाँ पे आने वाला है, परचेज लेजर का डेबिट बैलेंस कहाँ पे आने वाला है, टू साइड में या बाई साइड में, बाई साइड में पोस्ट होने वाले या टू साइड में पोस्ट होने, बाई साइड में। अगर तुम नॉर्मली सोचते हो, ठीक है, अगर नॉर्मली सोचते हो तो कहाँ पे होने वाला है, बाई साइड में पोस्ट होने वाला है। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट वाला चीज कर रहे हैं, तो ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, टू साइड में पोस्ट होने वाले, क्लियर। या अभी तो हम लोग ऑपोजिट कर रहे हैं ना, ऑपोजिट में क्या होता था, ऑपोजिट में जो क्रेडिट पे होता था वो डेबिट में आ जाता था, और जो डेबिट में होता था वो क्रेडिट में चला जाता था। तो नॉर्मल के हिसाब से तुम सही बताए कहाँ पे होने वाला है, नॉर्मल के सिचुएशन में, नॉर्मल के सिचुएशन में यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। नॉर्मल के सिचुएशन में यहाँ पे 84 होने वाले, बट हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट वाला कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग 84 कहाँ पे करेंगे, इस साइड में करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 84 और फिर बैलेंस कर देंगे, ये सम मेरा खत्म हो गया। फिर कैलकुलेट करो एक बार। 4500 प्लस 45,000 प्लस 100 प्लस 84 कितना होता है, 49,684, क्लियर। फिर माइनस 150 माइनस 2000 माइनस 1500 माइनस 85 माइनस 300 माइनस 25,000 माइनस 150 कितना होने वाला है, 20499। तो हम लोग क्या लिखने वाले यहाँ पे, 20499, 49,684। ये हुआ 1984 ना, 1994 का ईयर वाला सम, पार्ट टू, ठीक है। हम लोग पार्ट वन पिछले दिन कर लिए थे, अभी हम लोग क्या कर लिए, पार्ट टू कर लिए इसका, ठीक है।